नमस्कार दोस्तों, न्यूज एनालिसिस विद शशि रंजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वाड क्या है और यह क्यों सुर्खियों में था और ट्रंप ने ऐसा क्या किया है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप ने क्वाड का पूरा गला घोंट दिया है एक तरह से। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, क्वाड क्यों चर्चा में था, सबसे पहले ये जान लेते हैं और क्यों ये बात कही जा रही है। दरअसल इसी साल यानी कि सितंबर 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन कहें तो जो लीडर समिट होता है, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री, ये चारों मिलके एक जगह बैठते हैं और अपनी रणनीति पे चर्चा करते हैं। तो जो शिखर सम्मेलन भारत में होना था दिसंबर 2025 में, और आज 22 अक्टूबर 2025 है, अभी तक यह शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। और कहा इसीलिए जा रहा है कि ट्रंप ने अकेले अपने विभिन्न कारणों से क्वाड का गला घोंट दिया है। तो दोस्तों, ये है इसके सुर्खियों में रहने का कारण। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वाड का इतिहास समझ लेते हैं। क्वाड है क्या? दरअसल क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद, हिंदी में इसका नाम है। तो क्वाड को बेसिकली संक्षेप में ही क्वाड ही कहा जाता है। क्वाड बेसिकली 4 देशों, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, स्ट्रेटेजिक फोरम है, जहां ये चारों देश एक साझा हित के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, इस यानी कि क्वाड की जो मुख्य रणनीति है, जो मुख्य काम है, वो ये है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखना। दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक रीजन वो क्षेत्र है जहां से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये सबका हित अपना जुड़ा हुआ है। साथ में इन लोगों ने औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है, बट कई अखबारों में आप पढ़ेंगे और या न्यूज एनालिसिस को सुनेंगे किसी भी और तरीके से, तो वहां ये कहा जाता है क्वाड का एक अघोषित लक्ष्य है। वो क्या है? तो चीन की आक्रामक तरीके से जो चीन बढ़ रहा है आर्थिक या सैन्य पावर के रूप में, उसका मुकाबला करना, अपने रणनीतिक हितों को बचाए रखना। जैसे कि इन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, या फिर क्रिटिकल या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, वर्तमान में जो एआई का उभरता हुआ है उसकी बात करें, या मैरीटाइम डोमेन में पूरी तरह से सुरक्षा की बात करें, व्यापार की सुरक्षा की बात करें, तो उन सब कारणों से भी ये सब देश एकजुट हुए हैं, ये चारों देश। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी असामान्य है। क्वाड का इतिहास अब जान लेते हैं। दरअसल 2004 में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में एक विनाशकारी भूकंप के बाद भयानक सुनामी आई थी। उस सुनामी के बाद राहत एवं बचाव कार्यों और अन्य सहायता कार्यों में ये चारों देश इकट्ठा हुए थे, एकजुट हुए थे। बहुत समय बाद ये चारों देश एक मंच पे आए थे, और जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि क्वाड की नींव 2004 में ही पड़ गई थी। लेकिन आगे साल 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे, उस समय तत्कालीन पीएम थे जापान के, तो उन्होंने एक औपचारिक रूप दिया क्वाड का और इन चारों नेताओं को बैठाया। एक्चुअली कहां पे? आसियान रीजनल फोरम की बैठक हुई थी साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे। तो इस बैठक में ये चारों नेता एकजुट हुए थे और कहा जाने लगा कि क्वाड का एक औपचारिक रूप दे दिया गया है। और दोस्तों, उसके बाद क्वाड में एक तरह से कहें कि वो 2008 तक, एक तरह से कहें कि जब तक ऑस्ट्रेलिया का ना ढुलमुल रवैया था 2008 तक, ऑस्ट्रेलिया पे चीन का काफी प्रेशर था, इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा था। चीन उससे कहा कि ऐसा है, आप क्वाड से बाहर हो जाओ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमोबेश बाहर पूरी तरह से नहीं हुआ। 2007 में ही जब औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया था, एक तरह से कहें, तो इन लोगों ने मालाबार एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया। मालाबार एक्सरसाइज एक तरह से ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, जो कि 1992 से भारत और अमेरिका के बीच चलता आ रहा है। इसमें दोनों देशों की 9 सैनिक कुछ समय के लिए आपस में मिलते हैं और एक्सरसाइज यानी युद्धाभ्यास करते हैं, युद्ध के लिए तैयारी, या जो तरह कहें कि उस अभ्यास में एक दूसरे के बीच जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर युद्ध की रणनीति है, वो आपस में साझा भी करते हैं काफी हद तक। तो 2007 के बाद मालाबार अभ्यास में ये जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गए। कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर निकला और ये अभ्यास लगातार चलता आ रहा है। क्वाड की बैठक भले ही लगातार न हो, लेकिन मालाबार अभ्यास में ये सब चारों देश लगातार आते रहे। ऑस्ट्रेलिया को कुछ समय के लिए बाहर निकलने का उदाहरण छोड़ दें तो
2024 में भी क्वाड ये मालाबार एक्सरसाइज भारत में विशाखापट्टनम में हुआ था और इस एक्सरसाइज में चारों देश भाग लिए थे। और इस साल यानी कि साल 2025 में अक्टूबर नवंबर में यूएसए के गुआम आइलैंड में ये एक्सरसाइज होना है। वो अपने उम्मीद यही है कि वो अपने नियत समय पे अपना एक्सरसाइज होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि क्वाड का क्या है बेसिकली एक और रोल। क्वाड दरअसल कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्वाड का कोई सचिवालय नहीं है जहां से इसको पूरा चारों देशों को एक तरह से कहें कि इकट्ठा रखा जाए। औपचारिक रूप से क्वाड के मंत्री स्तरीय बैठकें होती हैं जिसमें कि विदेश मंत्री या फिर इनके रक्षा मंत्री आपस में बैठ के विदेश और रक्षा मामलों पे सलाह मशविरा करते हैं या अपनी स्ट्रेटजी तय करते हैं। अभी कुछ समय पहले विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई थी, लेकिन 2021 में क्वाड का एक तरह से कहें कि रिवाइवल हुआ और 2021 में जाके क्वाड एक शिखर सम्मेलन का रूप ले लिया। 2021 में आपको याद होगा तो कोरोना का टाइम चल रहा था, कोविड वाला, तो उस समय वर्चुअल रूप से इसका आयोजन हुआ था 2021 में। 2022 में भी क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ, यानी कि क्वाड समिट 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ। साल 2024 में यानी कि पिछले साल सितंबर महीने में यूएसए में क्वाड का समिट हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री भी वहां गए थे भाग लेने, बाकी दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी आए थे। लेकिन इस साल क्वाड का समिट नहीं हुआ, उस पे एक पूरा घनघोर अंधकार छाया हुआ है और कहा जा रहा है कि क्वाड का भविष्य अब अंधेरे में है। आते हैं इसके मूल कारण को समझते हैं, क्यों कहा जा रहा है कि क्वाड का भविष्य अंधेरे में है। दोस्तों, एक व्यक्ति है यूएसए का प्रेसिडेंट, उसने आजकल आप न्यूज अगर पढ़ रहे होंगे, अकेले पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस पैक्ट पे साइन किया जापान के साथ। तो अमेरिका कहता है कि हम अपना रहे हैं, ट्रंप बेसिकली, हम अपना रहे हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति, तुम जाकर डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हो किससे? जापान से। अबे हम कहा, हमको याद काहे नहीं किए बे तुम? वो बेसिकली कहता है तुमको हमें याद करना चाहिए था ना, मुसीबत में हम तुम्हारा साथ देते हैं, चलेगा तुम जापान के पास। तो इससे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच थोड़ी सी खटास आई। दूसरा, जापान पे आते हैं। जापान में आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में एक ठीक ठाक संख्या में सैनिक यूएसए के वहां रहते हैं, तो यूएसए चाह रहा है कि थोड़ा अपना खर्चा वहां कम करे, लेकिन वो तो अलग चीज है। दूसरा जो मेन चीज है, यूएसए ने पिछले इसी साल 2025 में ही जापान को क्लियर संदेश दिया, यूएसए के बाद हम सही से कहें मिस्टर ट्रंप की रणनीतिकारों ने, या फिर कहें ट्रंप ने, कि जापान वालों को कहा कि जापान ये है कि आप अपना जो सैन्य खर्च है उसको अपनी जीडीपी का लगभग 3% के स्तर पे लाइए। आपको पता है जापान आज की डेट में वर्ल्ड का जो 5 टॉप की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें शामिल है, और वो अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा सैन्य खर्च पे करेगा, तो स्वाभाविक है उसके बाकी खर्चों का जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के जापान को अपने सैन्य खर्च पे कितना करना है, कितना नहीं करना है, ऑस्ट्रेलिया को किससे डील करना है, किससे नहीं डील करना है, ये तय करने वाले ट्रंप जी होते कौन है। तो ट्रंप भाई साहब की इस रवैये से ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान भी नाराज है। अब आते हैं भारत पे। भारत और ट्रंप, यानी कहें भारत और यूएसए के बीच जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो रणनीतिक संबंध है, वो पिछले 8-10 महीनों में काफी लो पे चला गया, काफी निम्न स्तर पे चला गया है। इसका पहला जो उदाहरण है वो आता है ट्रंप के टैरिफ वाले कांड से। चीन को तो उन्होंने परेशान किया ही किया, साथ में ट्रंप ने भारत पे भी शुरू में 25% और आज के डेट में लगभग 50% टैक्स लगा दिया है। टैरिफ का ये मतलब होता है कि भारत से कोई भी वस्तु यदि अमेरिका जा रही है, वस्तु को हम भेज रहे हैं निर्यात के तौर पे, तो अमेरिका में घुसने से पहले यानी एंट्री के पहले उस पर एक टैक्स लगता है 50% का। फिर वो अमेरिका में जो भी वहां के लोकल आयातक होते हैं वो फिर अमेरिका में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो वस्तु पहले बिना टैरिफ के या कहें कुछ टैरिफ से जाती थी, अब वो 50% टैरिफ पे जाएगा, स्वाभाविक है वो वस्तु महंगी हो जाएगी। महंगा होने पे उसका वहां कोई खरीदार नहीं मिलेगा। कोई और भी कई देश हैं जो सप्लाई कर रहे हैं सेम चीज का वहां पे, यानी कि जो सस्ते वाले होंगे तो जो वहां के आयातक होंगे वो भारत से क्यों सामान खरीदें। और भारत की स्थिति ऐसी हुई है कि $बिलियन में नुकसान हुए हैं आज के डेट में, और भारत अभी लगभग 20-25 देशों में अपना दूसरा वैकल्पिक मार्केट खोजने में भी लगा है। इसके ट्रंप के टैरिफ के प्रतिक्रिया में भारत की ओर से अभी तक कोई औपचारिक कहें तो प्रतिक्रिया नहीं हुई है कि भारत भी अमेरिका के आयात पे, अमेरिका से जो होने वाला आयात है उस पे कितना टैरिफ लगाएगा। दूसरा, भारत अमेरिका के रिश्तों में जो दूसरा खटास का कारण है वो था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान भी किया, तो थोड़ी सी सैन्य झड़प हुई दोनों देशों के बाद। उसमें अचानक ट्रंप एक दिन आके कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने संघर्ष विराम कराया,
और उन्होंने एक्स पे भी डाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डाला। जबकि आपको पता है भारत सरकार कभी नहीं कहती है कि हम किसी अपने आंतरिक मामले में या फिर अपने विदेश मामले में दूसरे देशों की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुरंत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कहा अपने विदेश मंत्रालय से कि इस युद्ध को रोकने में ट्रंप ने कोई कॉल नहीं किया था, और ट्रंप का जो नोबेल पुरस्कार पाने का एक सपना में एक ये भी पॉइंट था, वो धराशायी हो गया और ट्रंप इससे भी नाराज हो गए। एक और घटनाक्रम जो मेजर है वो क्या घटित होता है दोस्तों, 31 अगस्त 1 सितंबर यानी कि अगस्त सितंबर में चीन में संघाई सहयोग संगठन है ना, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक होती है, यानी कि एनुअल जो समिट होता है इन लोगों का, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए चीन गए। दरअसल पिछले 7 साल के बाद, ये एक तरह के 7 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे। अमेरिका को ये लग रहा था कि भारत चीन से नाराज चल रहा है। दोस्तों आपको पता है भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें भारत ये कभी नहीं चाहता है कि चीन के साथ उसका जो संबंध है वो हमेशा युद्ध वाली स्थितियां बनी रहे। नहीं, भारत चाहता है कि दोनों देश शांति से रहें और जो आपसी विवाद के मुद्दे हैं उनको शांति से सुलझाया जाए। तो प्रधानमंत्री की जब वहां पे यात्रा पे गए तो स्वाभाविक है जो औपचारिकताएं होती हैं वो वहां के चीन के राष्ट्रपति से भी गले मिले और रूस के राष्ट्रपति से भी गले मिले। ये सब तस्वीरें जो गले मिलने की हैं वो वायरल होती हैं मीडिया में अमेरिका में ट्रंप इससे भी चिढ़ गए कि भारत अब क्या कर रहा है ये भाई। तो दोस्तों इन सब कारणों से, यानी कि कहें कि क्वाड में 4 देश हैं, एक अकेले यूएसए, उससे ऑस्ट्रेलिया भी नाराज चल रहा है, जापान भी नाराज चल रहा है और भारत तो नाराज है ही। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अकेले फैसला लिया है कि वो शायद भारत नहीं आएंगे। हालांकि इसकी वजह से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि ट्रंप की प्रेसिडेंशियल ऑफिस से, व्हाइट हाउस से कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया गया है कि ट्रंप कब जाएंगे। तो उम्मीद यह की जा रही है कि यह समिट शायद इस साल के अंत में या अगले साल हो। यदि यह समिट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जैसे कि इस क्वाड का इतिहास रहा है 2007 के बाद 2017 तक यानी 16 तक ये बिना किसी औपचारिक समिट के रह गया। एक तरह से कहें 2007 में थोड़ी देर के लिए उभार हुआ, फिर डाउन होता है, फिर 2017 में इसका उभार होता है, 2017 में फिर से जापान के पीएम इनिशिएट करते हैं, औपचारिक बैठक होती है, उसका फिर गर्त में जाता है 2020 तक, फिर 2021 में ऊपर उठता है और औपचारिक शिखर सम्मेलन होता है। और शिखर सम्मेलन इस साल वाला शिखर सम्मेलन अभी होल्ड पे है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इन सब कारणों से कहा जा रहा है कि क्वाड का भविष्य अंधकार में है, लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी है क्वाड को लेकर। दोस्तों दरअसल 26 और 28 अक्टूबर 26, 27, 28 आसियान का शिखर सम्मेलन होना है मलेशिया के कुआलालंपुर में। यानी कि मलेशिया में जो आसियान का शिखर सम्मेलन होगा और उसी के साइड लाइन में आसियान ईस्ट एशिया समिट भी होना है। तो ईस्ट एशिया समिट में अमूमन जो भाग लेने वाले देश होते हैं उसमें भारत के साथ साथ यूएसए भी आता है। तो उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने जो भी विशेष दल होते हैं जो उनके साथ डेलीगेट्स जाते हैं उनके साथ जाएंगे और यूएसए के राष्ट्रपति अपने विभिन्न डेलीगेट्स के साथ आएंगे, दोनों की शायद बैठक हो और कोई हल निकले। लेकिन दोस्तों वो याद रखिएगा अभी भी भारत के विदेश मंत्रालय से इसकी कोई औपचारिक सूचना जाहिर नहीं हुई है कि हाँ प्रधानमंत्री जाएंगे कुआलालंपुर, इसका कोई आधिकारिक अभी सूचना नहीं है। दूसरा, यूएसए के व्हाइट हाउस से भी इसका कोई औपचारिक जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये था क्वाड का एक संक्षिप्त विवरण आपके पास। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे और मजबूती के साथ मैं और फैक्ट लेके आपके साथ सामने पेश हूं। धन्यवाद।